एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, स्वामी जी, मैं अपनी ज़िंदगी से बड़ा परेशान हूँ। मैं प्रतिदिन पुरुषार्थ करता हूँ, लेकिन आज तक मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूँ। युवक की परेशानी को विवेकानंद जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, भाई थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे निकल पड़ा। बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के बाद जब युवक आश्रम में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है, लेकिन वह छोटा सा कुत्ता थकान से जोर जोर से हाँफ रहा था। इस पर स्वामी जी ने पूछा, क्यों भाई, मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिख रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं हुई? युवक बोला, स्वामी जी, मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन यही बड़ा अशांत था। रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के आगे पीछे दौड़ रहा था, इसलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी यह इतना थक गया है। तब विवेकानंद जी ने कहा, भाई तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तो यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल है, वो तुमसे कहीं दूर थोड़ी है, परंतु तुम अपने लक्ष्य का पीछा छोड़ करके अन्य लोगों के आगे पीछे दौड़ते रहते हो। इस तरह तुम जिस चीज़ को पाना चाहते हो उससे दूर चले जाते हो। युवक उत्तर से संतुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधारने में लग गया। क्या आपको नहीं लगता आज हम भी इसी कहानी के कुत्ते के समान दूसरों को फॉलो करने में लगे हुए हैं? अगर आपका मित्र इंजीनियर है तो आप भी वही बनना चाहते हैं, भले ही उसमें आपकी कोई रुचि हो या नहीं। ऐसा करके हम अपनी प्रतिभा को खो बैठते हैं और जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, दूसरों को फॉलो ना करें, अपना लक्ष्य खुद बनाएं और उसके पीछे पूरे लगन से लग जाएं। जब भी ऐसा लगे जीवन में कि जीवन हाथ से निकलता है, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपसे बहुत बुरी स्थिति में लोग आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छी स्थिति में होने के बाद एंजाइटी, डिप्रेशन में चले जाना, इसका मतलब हमने उन चीज़ों की कदर नहीं की जो मिली हुई है, और जो नहीं मिला उस पर फोकस उतना ज़्यादा कर लिया जितना करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा लाइफ में छोटे छोटे स्टेप उठाओ, तब तक जब तक कि आप इतने बड़े नहीं हो जाते। अंदर से आपको पता लग जाएगा कि मेरी कैपेसिटी क्या है, तब भी जो आपकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा कम रिस्क लो। कभी इतना बड़ा रिस्क मत लो लाइफ में कि आप सड़क पे आ जाओ। थक गए हो तो ब्रेक ले लेना, बस थोड़ी और मुसीबतों से लड़ लेना, मगर हार मानकर रुक मत जाना। सफ़र मुश्किल है मगर शुरू कर ही लिया है तो मंजिल तक पहुँच कर रुकना। जिसने सब
परमात्मा पर छोड़ा उसके लिए दुख भी सुख हो जाते हैं, और जिसने सब अपने हाथ में रखा उसके लिए सुख भी दुख हो जाते हैं। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज़ कितनी भी दमदार हो, आप एक कुत्ते से अच्छा नहीं भौंक सकते हो। जिंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, मगर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है, और फिर ना वो किसी से शिकायत करता है और ना ही किसी से उम्मीद रखता है। खुशी एक ऐसी चीज है जो आपके पास ना हो फिर भी आप दूसरों को दे सकते हैं। जिंदगी में गलतफहमी रखना गलती करने से ज़्यादा खतरनाक होता है। आप कितने भी अच्छे इंसान हो फिर भी आप किसी न किसी की कहानी में बुरे होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचेंगे। कभी अगर पैसों और रिश्ते में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमेशा रिश्तों को चुनना, क्योंकि पैसे तो आते जाते रहते हैं लेकिन रिश्ता लौट कर दोबारा नहीं आता। जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता हो उससे बहुत ज़्यादा नज़दीकी नहीं बढ़ानी चाहिए।